हेलो गाइस, मैं हूं पोकेमॉन जी आपकी लाइक न्यू वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे फिर से पोकेमॉन एमराल्ड एपिसोड 4। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अभी हम जाने वाले हैं इस जगह पर जिसका नाम है, देखते हैं अभी, स्लेट पोर्ट सिटी में एक जगह है। यहाँ पर हमने कुछ टास्क पूरे कर दिए हैं और ये ओशियनिक म्यूज़ियम में जाने के 50 रुपये लेती है, पर जाने देते हैं हम इस बात को और हम इस साइंटिस्ट से बात करेंगे अब। सो यस, ये कह रहा है कि ये कैप्टन स्टर्न है और ये हमें कुछ बात बता रहा है। तभी यहाँ पे कुछ ग्रंट्स आ जाते हैं एक्वा में टीम के और ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं, पर हम भी किसी से कम नहीं। हम इसे हरा के दिखा देंगे कि हम ही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हैं इस वर्ल्ड के। सो इसका पोकेमॉन है इसका कारवाना, क्योंकि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है तो हमारे लिए तो एडवांटेज है क्योंकि हम हैं ग्रास टाइप पोकेमॉन ट्रेनर। अब हम करेंगे एब्जॉर्ब मूव, जो उसे ख़त्म करने के लिए अच्छा मूव है। सो अब थोड़े से एचपी के साथ रह गया है कारवाना। अब ये हारने वाला है और इसने किया लेयर अटैक, जिससे हमारा डिफेंस कम हो जाएगा, पर डिफेंस से कुछ नहीं हो रहा, हम इसे पहले ख़त्म कर देंगे। और ये ग्रोवाइल जीत गया और हमारा कारवाना हार गया। सो अभी हम जीत गए हैं। अब हम इस बैटल को ख़त्म कर दिया है। अब हमारे सामने दूसरा ग्रंट बात करने आ रहा है और ये चला गया। अब ये दूसरा ग्रंट कह रहा है कि ये हमसे बैटल करना चाहता है, सो इसे भी हम हरा के दिखाएंगे। सो इसका पहला पोकेमॉन है मेरे हिसाब से होगा कारवाना, पर वो नहीं निकला। सो इसका ज़ूबैट इसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि हम करेंगे इस पर फ्यूरी कटर और इससे ये कट हो जाएगा, पर इससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बुरा ही अटैक था। सुपरसोनिक से ये पोकेमॉन कंफ्यूज कर रहा है, पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे और आखिरकार हम हो गए कंफ्यूज। सो गाइस, अब हम करेंगे अपना एब्जॉर्ब मूव इसके ऊपर, जिससे इसकी बहुत सारी एचपी जाएगी। सो देखते हैं कि कितना स्ट्रांग है एब्जॉर्ब मूव के सामने। सो इसे 2 टाइप में एडवांटेज है ग्रास टाइप के सामने, क्योंकि ये है ग्रास टाइप पे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइपिंग, फ्लाइंग और पॉइजन, जिसकी वजह से इसकी सारी वीकनेस ग्रास टाइप से चली जाती हैं और ये हमसे जीतने की ताकत पे आ गया है, पर हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसे हरा देंगे। सो हमें करना बस इतना है कि हमें पाउंड अटैक जैसे अटैक करने हैं जो उस पर डैमेज ज़्यादा देते हो, और बस अब हमें इतना ही डैमेज देना। सो अब हम फिर से वही अटैक करेंगे। सो इसका सेकंड पोकेमॉन है कारवाना। सो अब कारवाना हार चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी जगह पर। सो यहाँ पर इनका लीडर आ चुका है जिसका नाम है आर्ची, क्योंकि मैं इसके साथ एक बार बैटल कर चुका हूँ किसी एक गेम में, तो इसलिए मेरे को पता है कि इसके पोकेमॉन क्या होंगे। मेरे हिसाब से इसका एक शार्पेडो होगा और एक गोलबैट होगा या फिर क्रोबैट। मेरे को तो इसकी टीम में लगता है, पर अभी इसने हमसे बैटल नहीं की। सो अभी हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर चुके हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। तो गाइस, ये हमें बाहर मिल गया था जैसे हम इस मेंशन के बाहर निकली। सो ये हमें अपना फ़ोन नंबर दे रहा है, इसका नाम है स्कॉट। सो स्कॉट की बातें मानते हुए अब स्कॉट चला गया है, तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर, पहले पोकेमॉन को हील कर लें। तो अब हम आ चुके हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं और हम एक नया साथी ले चुके हैं अपनी पोकेमॉन टीम में, जो है हमारा ये बैग एड। वैसे ये बैग एड हमारे लिए अच्छा नहीं है, सो इसकी जगह हमने एक पोकेमॉन कैच किया था, उसे अपनी टीम में रख लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा पोकेमॉन कौन सा है। सो गाइस, वो पोकेमॉन है हमारा मैनेक्ट्रिक। वैसे तो मैनेक्ट्रिक इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है,
पर क्योंकि हम इसे ट्रेन करने वाले हैं तो ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो अभी के लिए हमें अपने पोकेमॉन को ट्रेन करना है क्योंकि हमारे पोकेमॉन अभी वीक हैं वॉटसन के पोकेमॉन के सामने। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने रास्ते पे। सो अभी हमारे सामने ये जो खड़ी थी क्या हमारा टीम एक्वा, वो चली गई है। अब हमें प्रोफेसर बर्च मिले हैं जो हमें यहाँ पर रोक चुके हैं और ये हमें रोक के कह रहे हैं कि हमें इनकी बात मानते हुए मावाइल सिटी जाना चाहिए। वो इन्होंने हमसे फ़ोन नंबर भी मांगा है। सो अभी हम इन्हें फ़ोन नंबर दे देते हैं। सो अब इन्हें हमारा फ़ोन नंबर मिल चुका है और हमने भी इन्हें दे दिया है। सो अब ये कह रहे हैं कि हमें रास्ते में कहीं मे मिलेगी। सो इनकी बात मानते हुए हम इन अंकल आंटी से बात करते हैं। सो ये हमसे बैटल करना चाहती हैं। सो अभी हम इनसे बैटल करते हैं, जिसके बाद हम वेलमर फैमिली को हरा देंगे। सो इनके पोकेमॉन है प्लसल और माइनन। सो इन दोनों पोकेमॉन को हराना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। माइटियाना हमारा अच्छा पोकेमॉन है, हरा देगा। सो माइटियाना उन्हें काट खा लो। प्लसल और माइनन की दोनों की एक ही एबिलिटी है, इसलिए हमें ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा इन दोनों की वजह से। सो पाउंड अटैक और बाइट अटैक एक अच्छे मूव हैं, सो हम इन्हीं को करवाएंगे इनसे। सो देखते हैं कि हमारा पोकेमॉन जीतता है कि उनका पोकेमॉन। वैसे तो हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारी लेवल ज़्यादा है और उनकी कम है। सो ये प्लसल हार गया। अब बचा माइनन और माइनन के साथ आया अब उनका एक और माइनन। इसका मतलब दोनों के पास एक एक प्लसल और माइनन है। सो हेल्पिंग हैंड से इन्होंने हमारे पोकेमॉन को कोशिश की थी अच्छे से इन हराने की। सो इन्होंने हमारे हेल्पिंग हैंड से मदद की है। सो ये एक अच्छी बात है। और इन्होंने ग्राउल सो एक माइनन और हार गया। अब अंकल जी का एक और पोकेमॉन आएगा जो है प्लसल। सो अब एक माइनन और हार जाएगा, जिसके बाद हमारा प्लसल आएगा एक और। सो ये फ्लिंच हो गया, इसकी वजह से ये अटैक नहीं कर पाया, पर इसने ऑरेंज बेरी का यूज़ किया जिसकी वजह से ये बच गया। सो अब ये नहीं बचेगा क्योंकि अब हम इसे एक ही अटैक में नॉकआउट कर देंगे। सो हमारे पोकेमॉन की टीममेट की वजह से जीत गई है। सो अब इनका आखिरी पोकेमॉन प्लसल है और अब हम इसे हरा देंगे। और अभी हमने इसे हरा दिया। अब थोड़ी सी ताकत और लगानी है हमें और फिर हम जीत जाएंगे। इन्होंने हमारे ग्रोवाइल को कर दिया हम रे पोकेमॉन के ऊपर, जो किया उस चीज़ का नाम है पैरालाइज्ड। तो पैरालाइज की वजह से हमारा पोकेमॉन वीक हो जाता है, इसलिए हमें कभी भी इसे नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा पोकेमॉन हो जाए पैरालाइज। इससे बार बार हमारा पोकेमॉन अटैक करने से रोक सकता है। सो हमने इन आंटी को हरा दिया है। अब हम चलते हैं सीधे से मावाइल सिटी। सो गाइस हमारे सामने आ चुकी है मे और इसके पास है एक विंगल। सो ये हमें वाइल्ड में मिली थी, बैटल करने आ गई है। सो अब हम इसे हराने वाले हैं। सो अभी हम करेंगे टैकल अटैक, माइटियाना से करवा रहे हैं और बाइट अटैक करवाएंगे अब, क्योंकि बाइट अटैक हमारा अच्छा मूव है, इसकी वजह से हम बार बार इस बैटल को जीतते हैं। तो इस बार भी इसी से जीतेंगे, हमारा काम बन जाएगा। सो अब अगला पोकेमॉन है इसका कम्बास्किन। सो देखते हैं कम्बास्किन क्या कर लेता है। सो कम्बास्किन को हम बाइट अटैक से देख लेते हैं। सो इसने किया फोकस एनर्जी और इसलिए ये अपनी पावर को कर रहा है पंप्ड। सो अब इसने डबल किक अटैक किया, जिसकी वजह से एक ही बार में हमारा माइटियाना टाइप डिसएडवांटेज की वजह से हार गया। सो अब हम स्वेलो को निकालेंगे जो इस पर टाइप एडवांटेज था, पर अब हम उसे नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी हम निकालेंगे अपने
कडाबरा को, और कडाबरा करेगा साई बीम अटैक, और साई बीम से इसे डैमेज पड़ेगा, ज़्यादा ही पड़ गया क्योंकि हमें टाइप एडवांटेज भी कोई चीज़ होती है भाई। और ये कडाबरा जीतते हुए अब हमारे सामने लॉम्ब्रे है जो है एक ग्रास टाइप का पोकेमॉन। तो इसके लिए हमें अपना स्वेलो ही ले लेना चाहिए था। सो अब ये हारने वाला है लॉम्ब्रे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है और इसने नेचर पावर की वजह से हम पे स्विफ्ट अटैक किया। जब भी नेचर पावर होता है किसी भी पोकेमॉन का तो वो स्विफ्ट अटैक में बदल जाता है। सो ये हमारा काम हो गया पूरा। अब हम चलते हैं। आइटम फाइंडर हमें मिला है इस लड़की से जिसका नाम है मे। सो इससे हमें आइटम फाइंडर मिला है। अभी हमें बहुत टाइम पास कर रही है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमें जिम लीडर से भी बैटल करनी है। और इसको पता नहीं कि इसने बाइक दे दी, तो क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं है तो अभी हम इससे बैटल करके ना, मतलब कि अभी हम मोबाइल सिटी जाके एक वो भी ले लेते हैं, जिस मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, मेरा मतलब कि ले लेते हैं एक बाइक, क्योंकि बाइक से हमारा काम बन जाता है। सो इन दोनों ट्रेनर्स को अभी मैं बैटल करके आता हूँ। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी माओ वाइल्ड सिटी में। सो अभी हम माओ वाइल्ड सिटी में जिम बैटल करेंगे। सो आज के एपिसोड में हमारी तीसरी जिम बैटल होगी। सो उसके लिए तैयार हो। सो अब हम अपने चौथे एपिसोड की तीसरी बैटल करते हैं और इस जिम बैटल से हमें मिलेगा अपना जिम बैच, जो ही हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें हमें स्टीवन से बैटल करने का मौका मिलेगा क्योंकि आज तक मैंने किसी भी गेम्स में स्टीवन से बैटल नहीं की। मैंने हमेशा हर चैम्पियन से बैटल की है, आयरस से बैटल की है, सिंथिया से बैटल किया है और लेंस, और शायद से मैंने बैटल की थी लियोन से भी। तो इस पोकेमॉन ट्रेनर का पोकेमॉन निकला रॉल्ट्स। सो इसका रॉल्ट्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि हमारे ग्रोवाइल का अटैक सह ले। सो अब हम ग्रोवाइल से एक और बार करवाएंगे पाउंड अटैक, जिससे ये हार जाए। सो ये हार गया हमारे ग्रोवाइल से। आखिरकार हमारा ग्रोवाइल इतना स्ट्रॉन्ग ही है कि वो इसे हरा सकता है। सो ये वॉली एक ही पोकेमॉन लाया था, इसलिए वो हमसे हार गया। अब ये इसके अंकल हैं और ये हमसे कुछ बात कर रहे हैं और अब हम जिम में जा सकते हैं। सो जल्दी से चलते हैं जिम बैटल करने, क्योंकि मुझे जिम बैटल करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सीधे जिम बैटल करने जा रहे हैं। सो इसके अगले वाले एपिसोड में हम फिर से जाएंगे अपने जिम लीडर से बैटल करने। मैं मतलब जिम लीडर नहीं, टीम मैग्मा से बैटल करने के लिए। सो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? सो आप अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, फिर मैं आपके लिए उतनी ही जल्दी वीडियो लाऊंगा। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है। सो एक प्ले स्पॉट है। सो इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी हम जिम बैटल करते हैं। सो देखते हैं इस जिम लीडर का नाम क्या है। सो ये माओ वाइल्ड सिटी का पोकेमॉन जिम है जिसका लीडर है वॉटसन, और वॉटसन एक इलेक्ट्रिक टाइप का जिम लीडर है। सो अभी हम इसे मज़ा चखाते हैं। सो गाइस, अभी हम इससे बैटल करने वाले हैं। सो अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं बैटल्स को। तो उसके बाद जब हम जिम लीडर से बैटल करेंगे तो उसे स्लो मोशन में करेंगे। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे से बैटल करना पड़ेगा। सो देखते हैं कि क्या होता है हमारे पोकेमॉन के साथ। सो गुलपिन हमारे ऊपर इतने ख़तरनाक अटैक्स कर रहा है कि हम उसे हरा ही नहीं पा रहे। सो इसके लिए अभी हम उसे अच्छे से मज़ा चखाएंगे। सो हमने पाउंड अटैक किया और ये हारने वाला है बस, पर इसने हम पर भी पाउंड अटैक कर दिया। सो अब हम इसे टैकल अटैक से मज़ा चखाएंगे।
और ये हमें 200 रुपये मिल गए, जिसकी वजह से हम इस जिम के बाहर चली गई। अब इसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। सो अभी हम यहाँ चले गए हैं। ये जिम बड़ी अजीब है, यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं, पर यहाँ का रास्ता ही समझ में नहीं आता मेरे को कभी कभार, और इसीलिए ये सबसे मिस्टीरियस जिम है पूरे होविन रीजन की। सो देखते हैं कि कितनी मुश्किल लगती है हमें इस जिम को पार करने में। सो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ क्या करना था। सो हमारा काम हो चुका है, अब हम जिम लीडर से बैटल करते हैं। सो इसके जिम बैच का नाम मेरे को पता है, इसके जिम का बैच नाम है मेरे हिसाब से नकल बैच, क्योंकि नकल बैच तो हमारे ब्रॉली का जिम का बैच है। सो अब हमारा माइटी आना करेगा बाइट अटैक। सो अब हम फिर से बाइट अटैक करेंगे, जिससे ये शॉक वेव अटैक हम पर बहुत डैमेज पड़ रहा है। सो अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, अब हम बाइट अटैक से इसे एक ही अटैक में ख़त्म कर देंगे। सो अब हमारा माइटियाना हराएगा फिर से एक इलेक्ट्राइक को। वैसे भी हम एक बार हरा चुके हैं। सो हमने फिर से बाइट अटैक किया, अब हम फिर से बाइट अटैक करेंगे। अब हम फिर से बाइट अटैक करेंगे। और हमारे अटैक करने से पहले ही पोकेमॉन हार गया। अब हमारा एलीट 4 वर्स, मेरा मतलब इलेक्ट्राइक वर्सेस इलेक्ट्राइक होगा, जिसके लिए हमें क्वेक अटैक करना होगा। तो इसका इलेक्ट्राइक ने हमारे पोकेमॉन को हरा दिया। अब हम अपने एरॉन से हराएंगे इस पोकेमॉन को, जो है मैग्नेमाइट। हमारे मैग्नेमाइट की इतनी ताकत है कि वो इससे आसानी से हरा सकता है। हमारा गोल्ड। अब हम एक अटैक करेंगे, अब हम एक और अटैक करेंगे जो है अब हमारा एक और अटैक है जो है साइबीम अटैक, जिससे से बहुत डैमेज पड़ा। अब हम फिर से ऐसे ही अटैक करते रहेंगे जिससे हार जाए। अब इसे सिंक्रोनाइज अटैक करा हमारे सामने। अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा आखिरी अटैक है जो है मैनेक्ट्रिक के सामने है, जो हम करेंगे साइबीम अटैक। अगर हम हार गए इस बार तो फिर हम इस जिम लीडर को नहीं हरा पाएंगे। ये हमारी जिम लीडर से बैटल आखिरी चांस है, और इसके बाद हम ऑफलाइन में बैटल कर सकते हैं, पर इसके बाद हम टाइम पास करने के लिए बार बार बैटल नहीं करते हैं। इसीलिए हम इस जिम लीडर को हरा चुके हैं एक क्रिटिकल हिट के साथ। अब हम इस बैटल को जीत गए। अब हम वॉटसन को अपना जिम बैज मांगते हैं। ये हमें जिम बैज देगा, जो है इसका मेरे हिसाब से डायनामो बैज इतना भी अच्छा दिखता नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम इसे ले लेंगे। हमारा ये तीसरा बैज है, और इसके बाद अब हम एक और जिम बैटल जीतनी है, जिसके बाद हम मुकाबला कर सकते हैं नॉर्मन से, और फिर उसके बाद हमें 3 जिम बैज और लेनी है, और फिर हम जिम लीडर बन जाएंगे। मैं मतलब एलिट 4 से बैटल कर सकेंगे। गाइस, आज का चैप्टर आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कल